तो राजधानी दिल्ली के मुंडका इलाके में रोड रेज में डीटीसी के ड्राइवर की हत्या से डीटीसी के ड्राइवरों में काफी आक्रोश है। ड्राइवरों ने मृत ड्राइवर के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए परिवहन मंत्री गोपाल राय का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपने साथी की हत्या से वो लोग काफी नाराज हैं। तो आज दिल्ली में हमें डीटीसी बसें चलती हुई नजर नहीं आएंगी। इन लोगों ने काफी विरोध प्रदर्शन किया, अपनी नाराजगी जाहिर की, घेराव भी किया गोपाल राय का। तो बड़ी बात यहां पर यह है कि मुख्य आरोपी जो है अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो डीटीसी के ड्राइवर जो हैं वो आज हड़ताल पर हैं। आज हमें दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी बसें चलती नजर नहीं आएंगी। तो इस ड्राइवर की आपको बता दें कल पीट कर हत्या कर दी गई थी। ये जो डीटीसी की बस है एक गाड़ी से हल्की सी टकराई थी बस। उसके बाद जो गाड़ी में जो लोग कार में जो लोग मौजूद थे उन्होंने इस बस ड्राइवर को जमकर पीटा। उसके बाद उस ड्राइवर की मौत हो गई। सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे ये लोग डीटीसी के ड्राइवर हैं, जो अपने साथी की हत्या से गुस्से में हैं और उसे इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय का घेराव कर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल गोपाल राय मृत ड्राइवर के परिजनों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन नाराज डीटीसी यूनियंस ने उन्हें घेर लिया और नाराज ड्राइवर परिवहन मंत्री की गाड़ी के आगे लेट गया। डीटीसी यूनियन मृत ड्राइवर के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग कर रहा है। ड्राइवरों का कहना है कि सरकार जब किसी सिपाही के शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे सकती है तो उनके साथी के परिजनों को क्यों नहीं। ये पहली मांग है हमारी। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के साथ ऐसा हादसा या हत्या होती है तो दिल्ली सरकार को अपने कर्मचारी को पुलिस की तरह 1 करोड़ रुपए की अनुदान राशि देनी चाहिए। डीटीसी कर्मचारी की मांग पर दिल्ली सरकार देनी चाहिए। डीटीसी कर्मचारी की मांग पर दिल्ली सरकार ने महज 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। हालांकि परिवहन मंत्री गोपाल राय ने मृत ड्राइवर के परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी भी देने का भरोसा दिया है। अभी हमने फैसला किया है कि उसके परिवार का व्यक्ति जिस काम के योग्य होगा उसको सरकार नौकरी पर रखेगी। सरकार ने सारे डिपार्टमेंटल सहयोग के अलावा ये फैसला किया है कि इस ड्राइवर के परिवार को भी 5 लाख रुपए का सहयोग दिल्ली सरकार उपलब्ध कराएगी। परिवहन मंत्री गोपाल राय के ऐलान से डीटीसी के ड्राइवर खुश नहीं हैं। मांग नहीं पूरी होने से नाराज ड्राइवरों ने डीटीसी बसों का चक्का जाम करने का फैसला किया है। वहीं डीटीसी यूनियंस ने भी हड़ताल का ऐलान किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुंडका इलाके में रविवार की सुबह डीटीसी के ड्राइवर अशोक को मामूली सी बात पर पीट कर मार डाला गया। दरअसल बस से आगे निकलने की होड़ में एक बाइक बस से टकरा गई, जिसके बाद गुस्से में आए बाइक सवारों और डीटीसी बस के ड्राइवर के बीच बहस और झगड़ा हो गया। बाद में झगड़ा इतना बढ़ा कि बाइक सवारों ने पीट कर बस ड्राइवर की हत्या कर दी। चश्मदीद बस कंडक्टर और मृत ड्राइवर अशोक के बेटे के मुताबिक बाइक पर एक महिला भी सवार थी, जो आरोपी को हत्या के लिए उकसा रही थी। हरियाणा के रहने वाले अशोक के कंधे पर पूरे परिवार का बोझ था। बस में उनके साथ मौजूद कंडक्टर का कहना है कि उनकी पत्नी विकलांग है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मामले का मुख्य आरोपी भी मुंडका का ही रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने एक बाइक सवार आरोपी के पिता से पूछताछ की, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्त से बाहर है। अमित त्यागी के साथ राजेश कुमार शर्मा, दिल्ली न्यूज़ 24। तो आज दिल्ली की सड़कों पर हमें डीटीसी बसें नजर नहीं आएंगी और जाहिर सी बात है उन मुसाफिरों के लिए तो बहुत ज्यादा ही दिक्कत की बात है जो लोग रोज ही ऑफिस से आना जाना, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आना जाना डीटीसी बस पर करते हैं। उनके लिए तो कहीं ना कहीं जरूर आज दिक्कतें पेश आ रही होंगी। तो ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। डीटीसी कर्मचारी जो हैं, डीटीसी के जो ड्राइवर हैं, वो लोग आज हड़ताल पर हैं और उनकी मांग है कि जिस उनके साथी ड्राइवर को मारा पीटा गया है, उसकी हत्या कर दी गई है,
उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार दे। तो वो आज हड़ताल पर हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने है कि पीट पीट कर डीटीसी के ड्राइवर की जिस तरह हत्या की गई है। सीधा मंडी हाउस का रुख करेंगे, जहां पर हमारी संवाददाता दिव्या अग्रवाल मौजूद हैं उन मुसाफिरों के साथ जो लोग रोज डीटीसी की बस से आना जाना करते हैं। जी, ओवर टू यू दिव्या। देखिए, दिल्ली में जो है 5000 से ज्यादा डीटीसी बसेज मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में चलती है। मैं सीधा तस्वीरों की तरफ ले जाना चाहूंगी, कितना जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। मंडी हाउस है, यहाँ से जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वो कनेक्ट होते हैं और काफी देर से जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप कितनी देर से बस का इंतजार कर रहे हैं? लगभग 15 मिनट 20 मिनट हो गया लगभग। पता है आपको आज बसेस की हड़ताल है, डीटीसी बसेस की? नहीं, ये तो नहीं पता है। तो आप फिर अब क्या आपके पास ऑप्शन है अगर डीटीसी बस नहीं आती है तो? अब फिर तो ऑटो से जाएंगे या पैदल जाएंगे ऑब्वियसली मेट्रो से जाएंगे अदरवाइज। आप कितनी देर से वेट कर रहे हैं यहाँ डीटीसी बस? 10 या 15 मिनट हो गए हैं, काफी परेशानी हो रही है। पता है आपको कि आप हड़ताल है बसेस की? जी नहीं, मुझे नहीं पता था, अभी पता चला। जी सर, यहाँ आइए। आप कितनी देर से वेट कर रहे हैं, आपको पता है? यहाँ 15-20 मिनट हो गए हैं और सेंट्रल सेक्रेटरी जाना है और मुझे कोई पता नहीं है, मैं मोदी नगर से आया हुआ हूँ। मुझे पता नहीं है कि बसों की स्ट्राइक है। बस मैं तो जस्ट खड़ा था तो आप लोगों को ऑप्शन क्या है अब आपके पास? ऑप्शन क्या है मैडम, अब तो या तो ऑटो से जाएंगे या पैदल जाना पड़ेगा। बाकी देखिए, ये सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि मेट्रो की कनेक्टिविटी हर जगह पर नहीं है, तो सिर्फ एक ऑटो ऑप्शन बचता है। पैदल भी नहीं पहुंच सकते। सरकारी दफ्तर में नौकरी करते हैं, टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी है। अब ऐसे में जो मुसाफिर हैं उन्हें खासी दिक्कत हो रही है। हालांकि दिल्ली परिवहन विभाग ने ये सुनिश्चित किया था कि जो उनका पर्सनल स्टाफ है उसे निकाला जाएगा, लेकिन सोचिए 5000 से ज्यादा बसेज दिल्ली में चलती हैं। साथ ही साथ जो महानगरों को जोड़ती हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, उनमें किस तरह से जो कनेक्टिविटी है उसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इक्का दुक्का बसेज आ रही हैं। अभी भी यहाँ पर इतनी देर से जो मुसाफिर खड़े हैं, काफी इक्का दुक्का बसेज आई हैं, लेकिन इतना ज्यादा रश है कि लोग चढ़ नहीं पा रहे हैं। लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो डीटीसी ड्राइवर्स एसोसिएशन है उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक फैमिली को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक वो अपनी स्ट्राइक को कॉल्ड ऑफ नहीं करेंगे। इस वक्त भी इंद्रप्रस्थ बस डिपो पे, जो मिलेनियम डिपो है जहां पर सभी डीटीसी बसेज का रखरखाव होता है, खड़ी होती है, वहां पर एज इट इज आज सुबह से ही बसेस खड़ी हुई हैं। उन्होंने कह दिया है ड्राइवर्स एसोसिएशन ने कि एक भी बस तब तक नहीं चलेगी जब तक दिल्ली सरकार जो है मुआवजा नहीं बढ़ाएगी। तो दिल्ली सरकार की तरफ से इस पर कोई बात सामने आई हो, क्योंकि 5 लाख और एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की बात वो ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन 1 करोड़ की मांग, उससे मुतल्लिक कोई जानकारी? देखिए, दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने जहां पर यह हादसा हुआ था मुनका इलाके में, वहां का दौरा किया था, उस फैमिली से भी मिले, लेकिन जो ड्राइवर्स एसोसिएशन था उन्होंने उस वक्त भी गोपाल राय का घेराव किया। गोपाल राय ने 5 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो ड्राइवर और कंडक्टर्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए मार्शल्स भी तैनात करेंगे। इस बात पर भी अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं वो सेफ रहें। लेकिन ड्राइवर्स एसोसिएशन साफ कर चुकी है कि इससे पहले भी बहुत मामले आ चुके हैं जिसमें ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के साथ बदतमीजी हुई है। उनको काफी ज्यादा पीटा जाता है। जो लोग सड़कों पर चलते हैं वो बहुत ही बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो उनके लिए कोई भी सेफ्टी की बात नहीं आ रही है सामने। तो अभी तक दिल्ली सरकार इस बारे में कोई बात नहीं कर रही है कि मुआवजे को बढ़ाया जाएगा या नहीं, लेकिन ये जरूर कह रही है कि वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए दिव्या, इस मामले में अहम और दुख की बात तो यहाँ पर यह भी है ना कि अभी तक जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दुख की बात है क्योंकि जिस तरह से अभी न्यूज 24 पे भी रिपोर्ट चल रही थी कि जिसकी मौत हुई है उसके परिवार जो है पूरा का पूरा वो ड्राइवर पर ही निर्भर था, सिर्फ और सिर्फ उसकी सैलरी पर ही पूरा परिवार निर्भर था। और जो उसकी पत्नी है वो विकलांग है और फिलहाल अस्पताल में है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि या तो उनकी फैमिली से किसी को मुआवजा देकर या फिर कोई ना कोई नौकरी देकर उनके परिवार को चलाया जा सके। लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, लगातार ये कह रही है कि वो जल्द ही जो मुख्य आरोपी है वो उनकी गिरफ्त में होगा।